वैशाख माह के अंतिम 3 दिन 4 श्लोकों वाली श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से देवता व पितृ होते हैं प्रसन्न। आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, दुखों का अंत हो जाएगा, दरिद्रता व कष्ट भी समाप्त हो जाएंगे तथा सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो जाएगा। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। वैशाख माह में त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक के जो 3 दिन होते हैं उन्हें पुष्करणी कहा जाता है, क्योंकि इन 3 दिनों में देवताओं को जो है राक्षसों पर विजय प्राप्त हुई थी और उनको उनका खोया हुआ साम्राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। इसलिए देवताओं ने इन 3 तिथियों को विशेष वरदान दिया है। यानी त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक जो 3 तिथियां होती है, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, तीनों तिथियों को पुष्करणी कहा गया है। और इन तिथियों में यदि हम कोई भी दान पुण्य करते हैं तो उसका अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। साथ ही यदि हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं या फिर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक या आधा श्लोक भी इन 3 दिनों में पाठ करते हैं तो निश्चय ही हमारे सभी पितृ प्रसन्न होते हैं तथा उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी देवताओं को अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। क्योंकि 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना या पठन करना 3 दिन में संभव नहीं है। इसलिए चतुश्लोकी भागवत यदि इन 3 दिनों में लगातार 3 दिनों तक आप श्रवण करेंगे तो निश्चय ही संपूर्ण भागवत कथा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। 12 स्कंदों वाली श्रीमद् भागवत कथा है जिसमें 18,000 श्लोक है और उन 18,000 श्लोकों की जो रचना हुई है उसका जो मूल है वह हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आप सुनेंगे तभी इसका पूर्ण फल आपको प्राप्त हो पाएगा। बीच में इस कथा को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि 4 श्लोक है और उनके अर्थ है। यदि आप पूरी स्पष्टता से मन लगा करके श्रवण करेंगे तो निश्चय ही चतुश्लोकी भागवत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और श्रीमद् भागवत कथा का पूरा परिणाम या फल आपको मिल पाएगा। सृष्टि के आदि में श्री हरि नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को बीज रूप में श्रीमद् भागवत कथा अपने श्री मुख से सुनाई, जिसे चतुश्लोकी भागवत कथा कहते हैं। जिस प्रकार बीज आगे पल्लवित होकर के पुष्प, फल आदि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी ने चतुश्लोकी भागवत को आत्मसात करके सृष्टि की रचना की और कालांतर में इसे सविस्तार अपने परम प्रिय जिज्ञासारथ पुत्र नारद जी को सुनाई थी। और जब व्यास जी को 18 पुराणों की रचना करने के बाद, सभी वेदों की रचना करने के बाद और अन्य सभी ग्रंथों की रचना करने के बाद जब संतोष प्राप्त नहीं हुआ था, उनका मन बहुत पीड़ित था। उनके मन में यह लगातार विचार आ रहा था कि मैंने इतने बड़े बड़े दिव्य ग्रंथों की रचना की है, लेकिन सांसारिक मनुष्य इनमें रुचि नहीं ले रहे हैं, सभी अपने कर्मों में लगे रहे हैं, कोई भी प्रभु की भक्ति नहीं चाहता है, ईश्वर के प्रति किसी की आस्था नहीं है, सब अपने अपने कर्मों में इतने रत हो गए हैं कि उनको प्रभु का कोई ध्यान नहीं है। क्योंकि मैंने इतना श्रम किया है, इतनी मेहनत की है, फिर भी लोग इनके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। क्योंकि जो 18 पुराण आदि जो भी ग्रंथ उन्होंने रचित करे थे उनमें क्लिष्टता बहुत थी, उनको सामान्य जन पढ़ना संभव नहीं था। और इसीलिए देवर्षि नारद वहां पर आते हैं और महर्षि वेदव्यास जी को सबसे पहले अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी के मन में असंतोष उत्पन्न हो गया था, उसे दूर करने के लिए नारद जी उन्हें अपने जन्म की कथा सुनाने के बाद यह 4 मंत्रों का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आप तो जो है बड़े ही विद्वान पुरुष है, ज्ञानी है और त्रिकालदर्शी है, तो आप इन 4 श्लोकों का विस्तार करके श्रीमद् भागवत कथा की रचना कीजिएगा। इस प्रकार यह 4 श्लोक नारद जी के द्वारा महर्षि वेदव्यास जी को दिए जाते हैं और महर्षि वेदव्यास जी का जो आश्रम है, जिसे सांप्रयास कहते हैं, अभी वर्तमान में जो बद्रीनाथ धाम के पास में माना नामक एक गांव है जिसका प्राचीन नाम सांप्रयास था,
वहां पर अपने शिष्यों के साथ बैठ करके और ध्यान लगा करके चतुश्लोकी यानी 4 श्लोकों का विस्तार करते हैं। अपने शिष्यों को कहते हैं कि मैं श्रीमद् भागवत कथा की रचना करने जा रहा हूँ और ध्यान लगा रहा हूँ। सभी शिष्य बैठ करके उसका लेखन करते जाना, यानी मेरे मुखारविंद से जो भी श्लोक की उत्पत्ति हो उसको आप लिपिबद्ध करते जाना। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा करके चतुश्लोकी भागवत का विस्तार किया, यानी 4 श्लोकों से उन्होंने 18,000 श्लोकों का निर्माण कर दिया तथा इसे 12 स्कंद में उन्होंने परिणित कर दिया। और उसके बाद आगे चल करके अपने परमहंस पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को यह ज्ञान सबसे पहले प्रदान किया था। उसके बाद सुखदेव जी ने सबसे पहले यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी, जब परीक्षित को श्राप लगा था कि 7 दिनों में तक्षक नामक नाग आकर के डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तब नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरे 7 दिनों में राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर के परीक्षित सारे बंधन से मुक्त होकर के परम तत्व में परम धाम को पहुंच गए। आगे नैमिषारण्य में ही सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को इस प्रसंग का रसपान कराया था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान नारायण के मुखारविंद से सबसे पहले प्रकट हुई। उसके बाद भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को बताई और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को बताई और नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वेद व्यास जी ने इस कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को बताई और सुखदेव जी के माध्यम से ही संपूर्ण संसार में इस भागवत का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। उद्धव जी ने पूछा था कि भगवान, जब आप परम धाम को पधार रहे हैं तो यदि भक्त कलयुग में आपका दर्शन करना चाहेगा या आपको प्राप्त करना चाहेगा तो वह आपको कहां पर ढूंढेगा, आप कहां मिल पाओगे भक्त को? तो भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा था कि उद्धव जी, जब मैं परम धाम को चला जाऊंगा और यदि इस कलयुग में भक्त मेरा दर्शन करना चाहेगा या मेरी प्राप्ति उसे करना चाहती है तो उसको श्रीमद् भागवत में मेरा दर्शन हो सकेगा, यानी मेरा सूक्ष्म रूप श्रीमद् भागवत में विराजित रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई किताब या पुस्तक नहीं है, कोई पुराण नहीं है, वह साक्षात भगवान कृष्ण का नारायण का स्वरूप है। इसलिए श्रीमद् भागवत का पूजन अर्चन विशेष रूप से किया जाता है और 7 दिन में इसका अनुष्ठान संपन्न होता है। लेकिन 7 दिन की भागवत कथा करवाना सुनना सभी के लिए संभव नहीं है, इसीलिए चतुश्लोकी भागवत का श्रवण करने से संपूर्ण भागवत कथा का फल प्राप्त हो जाएगा। और ये 4 मूल श्लोक है, इन्हीं के माध्यम से संपूर्ण भागवत की उत्पत्ति हुई है। अब आप ध्यान लगा करके, मन लगा करके चतुश्लोकी भागवत कथा को श्रवण करिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे मुझ में भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में मैं ही रहूंगा। यह सब सृष्टि रूप भी मैं ही हूँ और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा हुआ रहता है वह भी मैं ही हूँ। ऋतेरर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। जो मुझ मूल तत्व को छोड़ करके प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता है उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार छाया होता है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जैसे 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं है, वैसे ही मैं भी विश्व व्यापक होने पर भी उनसे संपृक्त हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा
आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि अन्वय सृष्टि अथवा व्यतिरेक यानी प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस प्रकार यह 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा का जो कोई भी श्रवण करता है उसके पितरों का मोक्ष हो जाता है। वैसे तो यह भागवत कथा प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इसका श्रवण करने मात्र से ही भगवान की विशेष कृपा होती है और पितरों को मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।